हेलो वेलकम फ्रेंड, सोल्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है? कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कोलराउस नियम को क्लियरली समझा चुका हूँ। उसके फॉर्मूले, उसकी थ्योरी आपको क्लियरली बोर्ड पर लिखकर समझा दी गई है। अगर आपने वह वीडियो अभी तक हमारी नहीं देखी तो उस वीडियो को जाकर देखिए। अब देखिए कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। देखिए अनुप्रयोग में क्या क्या काम आता है कोलराउस नियम। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था कि ग्राफ के बहिर्वेशन के द्वारा हम प्रबल विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता को ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम दुर्बल विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता को ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ग्राफ सहित समझाया था कि उनको बहिर्वेशन के द्वारा डॉट डॉट के द्वारा हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगी, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता में प्राप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसका ग्राफ पर नहीं आ रहा था, वह ऊपर की साइड जा रहा था। अब देखिए हम उसके द्वारा हम दुर्बल विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता को ज्ञात कर सकते हैं। तो पहली हेडिंग हो जाएगी हमारी दुर्बल विद्युत अपघट्यों की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करना। दुर्बल विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता को हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ये है हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्य CH3COOH, सही है। इसकी हमने विद्युत अपघट्य की इसकी मोलर चालकता निकाली तो लैम्बडा M0 CH3COOH बराबर लैम्बडा CH3COO माइनस प्लस लैम्बडा नॉट H माइनस। अब देखिए हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए कि जिससे हम इसकी दुर्बल विद्युत अपघट्य की हम मोलर चालकता को ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे प्राप्त होगा हमें फॉर्मूला, उसको देखिए हम कैसे ड्राइव करते हैं। हमें क्या क्या चाहिए? CH3CO माइनस और H प्लस चाहिए। ये दोनों अगर फॉर्मूले में होंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? उसका दुर्बल विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात हो जाएगी। एक हमने ले लिया जैसे CH3COONA। कोलराउस का नियम क्या कहता है कि प्रत्येक आयन का चालकता में विद्युत अपघट्य चालकता में निश्चित योगदान होता है। ये हमारा प्रबल विद्युत अपघट्य है, लेकिन यहाँ पर CH3COO और Na प्लस का किसी भी प्रकार की विद्युत अपघट्य ले लीजिए, उसमें उसका निश्चित योगदान होता है कि वह उसका कितना योगदान देगा। जैसे कोई भी कैंडिडेट है, चाहे मैं ही ले लीजिए, मुझे पता है और मेरा फिक्स है टारगेट कि मुझे इतना डोनेशन देना है, तो मैं किसी प्रकार का डोनेशन किसी भी कंपनी, किसी भी फाउंडर, किसी भी चैरिटी को अगर डोनेशन देना चाहूँगा तो क्या होगा? मेरा फिक्स है कि मुझे 10,000 रुपये, 11,000 रुपये, 25,000 रुपये भाई मुझे फिक्स देने हैं, चाहे किसी प्रकार का हो, किसी प्रकार की चैरिटी हो। उसी प्रकार इसका Na प्लस का योगदान सीमित फिक्स होता है कि वह इतना योगदान देगा ही देगा, चाहे वह छोटी कंपनी हो या छोटी चैरिटी हो या बड़ा कार्य हो, किसी प्रकार का हो। अब देखिए इसको अगर हम इसको कैसे लिखेंगे? लैम्बडा M0 CH3COONA तो लैम्बडा 0 CH3COONA CO माइनस प्लस लैम्बडा 0 Na प्लस। यह है हमारा, इसके तो हमें ज्ञात करनी है और ये हो गए हमारे फॉर्मूले के लिए। अब देखिए एक और हमें CH3CO माइनस प्राप्त हो गया। एक ले लिया हमने HCl। अब देखिए HCl में क्या होगा? HCl में भाई H प्लस का निश्चित योगदान होता है, Cl माइनस का निश्चित योगदान होता है। लैम्बडा M0 बराबर HCl लैम्बडा 0 HCl H प्लस प्लस लैम्बडा 0 Cl माइनस, सही है। चाहे इसको इधर की साइड लिखो, इधर प्लस में 2 + 3 करना है, में 2 को इधर की साइड लिखो या इधर की साइड लिखो, होना 5 ही है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। अब देखिए हमें प्राप्त हो गया, यदि हम इस पूरे को जोड़ेंगे CH3CO- प्लस H प्लस, ऊपर वाला आ गया है
तो इससे हम विद्युत अपघटनीय चालकता ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब इस पूरे को जोड़ेंगे तो हमें NaCl की विद्युत अपघटनीय चालकता उसमें जुड़ी रहेगी, और उसमें वह जुड़ी रहेगी तो हमें शुद्ध प्राप्त नहीं होगा कि दुर्बल वैद्युत अपघटनीय विद्युत चालकता कितनी है। इसलिए हमें इसको घटाना होगा। इसको घटाने के लिए हमें एक और लेना पड़ेगा NaCl का। तो लैम्बडा M0 NaCl बराबर लैम्बडा 0 Na प्लस लैम्बडा Cl माइनस। अब देखिए इससे क्या होगा, इससे हम पहली और सेकंड, फर्स्ट व सेकंड को जोड़कर थर्ड को घटा देंगे, फर्स्ट सेकंड को जोड़कर थर्ड को घटा देंगे तो हमें दुर्बल वैद्युत अपघटनीय की चालकता ज्ञात हो जाएगी। तो क्या लैम्बडा नॉट M CH3 COOH बराबर, तो देखिए क्या फॉर्मूला प्राप्त हो, हमें इन दोनों को जोड़कर इसको घटाना है। तो लैम्बडा नॉट CH3 COONA प्लस लैम्बडा नॉट HCl माइनस लैम्बडा नॉट NaCl। ये होगा हमारा फॉर्मूला। इससे हम दुर्बल वैद्युत अपघटन के तुल्यांक की चालकता, मोलर चालकता को ज्ञात कर सकते हैं, सीमांत मोलर चालकता को ज्ञात किया जा सकता है। तो ये है हमारा दुर्बल वैद्युत अपघटन सीमांत मोलर चालकता। कैसे, हमने पहले मान ले लिया हमें कौन सा ज्ञात करना है, किसी प्रकार दुर्बल वैद्युत अपघटन ले लीजिए, हमने ले लिया। फिर उसके बेसिस पर हमें भाई किसी प्रकार का यौगिक लेना था, प्रबल ले लीजिए। प्रबल की क्या दुर्बल, भाई दुर्बल का तो हम ज्ञात कर नहीं सकते, तो प्रबल लेंगे फर्स्ट व सेकंड। हमने दो से हमारा काम हो जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पर ये दोनों मिल जाते CH3CO माइनस और H प्लस। लेकिन अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों जुड़ेंगे, ये दोनों जुड़ेंगे तो हमें शुद्ध प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इनको घटाने के लिए हमने एक और विद्युत अपघटन लिया NaCl का, और NaCl का विद्युत अपघटन लेने पर इन दोनों को घटा दिया। फर्स्ट और सेकंड को जोड़कर थर्ड में से घटा देंगे, ये हो गया फर्स्ट सेकंड, वो थर्ड में से घटाया तो हमें प्राप्त हो गया दुर्बल वैद्युत अपघटन की सीमांत मोलर चालकता को इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। नंबर सेकंड देखिए, दूसरा अनुप्रयोग। नंबर सेकंड, दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार के वियोजन की मात्रा तथा वियोजन स्थिरांक को ज्ञात करना। वियोजन स्थिरांक को किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार के वियोजन की मात्रा तथा वियोजन स्थिरांक की गणना किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए, कोलराउस नियम के आधार पर एक फॉर्मूला है हमारा, अल्फा बराबर C सांद्रता पर मोलर चालकता तथा सीमांत मोलर चालकता। ये है हमारा फॉर्मूला। C सांद्रता पर मोलर चालकता तथा सीमांत मोलर चालकता का अनुपात क्या कहलाता है, अल्फा। ये है हमारे वियोजन की मात्रा, इसे हम वियोजन की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। मुझे वियोजन स्थिरांक को कैसे ज्ञात करेंगे, हमारा था Ka बराबर अम्ल का वियोजन स्थिरांक क्या था, अल्फा स्क्वायर माइनस C1 माइनस अल्फा। ये था हमारा अम्ल का वियोजन स्थिरांक Ka, जो हमने इक्विलिब्रियम में आपको समझाया है। Ka बराबर अल्फा स्क्वायर C/1 माइनस अल्फा। यहाँ पर देखिए, इस अल्फा का मान इसमें रख देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, Ka बराबर, देखिए Ka बराबर हो जाएगा हमारा लैम्बडा MC अपॉन इसके पूरे का स्क्वायर है, ये होगा स्क्वायर C अपॉन में लैम्बडा M नोट का स्क्वायर 1 माइनस लैम्बडा MC अपॉन लैम्बडा M नोट का होल स्क्वायर। ये है हमारा फॉर्मूला। इससे हम ज्ञात कर सकते हैं क्या,
दुर्बल अम्ल तथा क्षार के वियोजन की मात्रा को इससे ज्ञात कर सकते हैं। ये है हमारा सेकंड अनुप्रयोग। यह है वियोजन की मात्रा कोलराउस नियम के आधार पर कि अम्ल का वियोजन इस तरह अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इस अल्फा का मान इसमें रख देंगे तो हमें यह सूत्र प्राप्त हो जाएगा। इससे हम दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार की वियोजन की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। कोलराउस का नियम सिर्फ और सिर्फ दुर्बल प्रबल की तो हम ज्ञात कर ही सकते हैं, लेकिन दुर्बल वैद्युत अपट्टी हम ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए हम दुर्बल वैद्युत अपट्टी ज्ञात करने के लिए इनके अनुप्रयोग को उपयोग करते हैं। नंबर 3 देखिए, विलेयता कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सोल्यूबिलिटी, विलेयता तथा विलेयता गुणनफल ज्ञात करना। देखिए S बराबर होता है K इंटू 1000 अपॉन M। जो मैंने आपको भी इससे प्रीवियस वीडियो में समझाया था, मोलर चालकता कैसे ज्ञात करते हैं, K इंटू 1000 अपॉन M। अब ये है हमारी विलेयता। विलेयता है K इंटू 1000 अपॉन M। इसके द्वारा हम विलेयता को ज्ञात कर सकते हैं। विलेयता गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे, विलेयता गुणनफल ज्ञात करेंगे जैसे हमारे NaCl हो गया। NaCl में इसका यदि गुणनफल ज्ञात करना हमें तो एक फॉर्मूला हमारा x की पावर x, y की पावर y और x प्लस x प्लस वाई। देखिए NaCl में Na की है +1, Na प्लस व 1 है घात और Cl की भी 1 है, तो याद आएगा 1 की घात 1, 1 की घात 1 और S हो जाएगा हमारा 1 + 1 बराबर 2 S स्क्वायर। MgCl2 की क्या हो जाएगी हमारी, देखिए x की पावर 1 तो 1 की घात 1 और ये है हमारे 2 की घात 2 और है S 2 + 3 वो 2 + 1, तो क्या हो जाएगा 4S क्यूब। इस प्रकार हम इसकी विलेयता गुणनफल को ज्ञात कर सकते हैं। यह है हमारा अनुप्रयोग किसका, कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। इसके द्वारा हम दुर्बल वैद्युत अपट्टी की विद्युत चालकता को ज्ञात कर सकते हैं, उनकी चालकता को ज्ञात किया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह टॉपिक समझ में आया और यह टॉपिक आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।